हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे शैव धर्म एवं भागवत धर्म के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे भी। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है नैनार कौन थे। ठीक, नैनार जो है भगवान शिव के उपासक थे और नैनार जो है जो व्यक्ति भगवान शिव का उपासक था वह शैव उपासक कहलाता था। यानी कि नैनार जो है वह शैव उपासक कहलाते थे। ठीक, इनकी संख्या जो है इनकी संख्या आपकी 63 थी। कितनी? 63 थी। ठीक, मम मत मयूर से क्या तात्पर्य है। ठीक, मत मयूर का संबंध जो है ये प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय हुआ करता था। ठीक, क्या नाम था इसका? मत मयूर। और यह जो है प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय हुआ करता था। ठीक, आगे बात करें, त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? और ये आपका जो है गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। किसकी पूजा? त्रिमूर्ति की एवं अर्धनारीश्वर की पूजा। ठीक, मेगस्थनीज ने जो है भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? तो मेगस्थनीज ने भगवान शिव को डायोनिसस की संज्ञा दी थी। ठीक, आगे बात करें तो जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध जो किस जैन तीर्थंकर से बताया गया? तो ये जो है अरिष्ट नेम से बताया गया। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? ये आपका मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक, वहीं आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी ईस्वी जो है ये मद्रास के निकट रेनी गुंटा में सिद्ध गुडिमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। ठीक, आगे बात की जा रही है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव और आधे पार्वती किसके प्रतीक हैं? तो ये देव और उसकी शक्ति के योग के प्रतीक हैं। ठीक, दक्षिण भारत में शैव आंदोलन की प्रमुख भूमिका थी। ठीक है ना, तो ये जो है नैनार संतों की थी भूमिका थी। नैनार संतों की संख्या थी 63। ठीक है ना, एंड आगे बात करें तो शिव एक संप्रदाय के रूप में जो है शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? ठीक, तो ये जो है शुंग या सातवाहन काल में प्रारंभ हुआ। किसका? शैव धर्म का प्रारंभ। ठीक, वहीं आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक के बारे में। दर्शन, ठीक, आधार ग्रंथ और जो आपका है प्रतिपादक। ठीक, जैसे सांख्य दर्शन का आधार ग्रंथ था, ये था आपका सांख्य सूत्र। ठीक, और इसके प्रतिपादक थे कपिल मुनि। ठीक, न्याय दर्शन का न्याय सूत्र आधार ग्रंथ था। ठीक है ना, और इसके प्रतिपादक थे अक्षपाद गौतम। ठीक, योग दर्शन के प्रतिपादक थे आपके पतंजलि और योग सूत्र से संबंधित था। ठीक, इसी प्रकार से वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे आपके कणाद। ठीक है ना, और वैशेषिक सूत्र से संबंधित था। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे आपके जैमिनी। और वहीं बात करें वेदांत के प्रतिपादक थे आपके बदरायण। ठीक, अंत में बोल रहा है गुप्त शासक, इनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है ना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक और परम भागवत आदि उपाधियों, ठीक है ना, धारण की थी। किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य, विक्रमांक और परम भागवत। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त वंश का शासक था। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला नहीं है। ठीक, ये बाद में इसने जन्म लिया था। आगे बात की जा रही है संप्रदाय और संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्कलिपुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक थे पूरण कश्यप। और यदृच्छावाद के संस्थापक थे आपका आचार्य अजीत केस का मिलन। ठीक है ना, भौतिकवादी के थे आपके पकुद कच्चायन। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अनिश्चयवादी के संस्थापक थे आपके संजय बेटलपुत्र। ठीक, भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये कृष्ण को माना जाता है। ठीक, भागवत धर्म के प्रवर्तक के रूप में भगवान कृष्ण को माना जाता है। किस ग्रंथ में जो है सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ये जो है चांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? तो जो है गुप्त शासकों के
गुप्त शासक जो थे, ठीक है ना, इनको भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय दिया जाता है। ठीक, हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। उसके वेशनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। वहीं अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये आपका जो है श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है अवतारवाद का उल्लेख। ठीक, भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म, भक्ति को समान महत्व दिया गया है। ठीक, आगे बात करें तो वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वो था आपका नैमिषारण्य। ठीक, नैमिषारण्य आपका सीतापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। वहीं मेगस्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? हेराक्लीज के नाम से। ठीक, कृष्ण का जो नाम है वह है हेराक्लीज, और ये मेगस्थनीज ने बोला। ठीक, दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने प्रतिपादित किया था? ये आपका अलवार संतों ने प्रतिपादित किया था। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है, और इस संतों में अंडाल एकमात्र महिला संत थी, ठीक है ना, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। ठीक, इसी वीडियो में हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा क्या थी। ठीक, तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस शताब्दी में हुआ था? तो ये आपका जो है ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। किसका? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ठीक, आगे बात की जा रही है, और मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था आपका बिंबिसार। ठीक, और इसका जो शासनकाल रहा था 544 से जो है 549 ईस्वी के बीच तक रहा था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? तो इसका जो नाम था अस्मक या फिर अस्सक। ठीक, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने शासन किया था। किसके बाद? नंद वंश के बाद मगध पर जो है देखो नंद वंश के बाद मगध पर शासन करने वाला राजवंश था मौर्य वंश। मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने, इन्होंने ही नंद वंश के अंतिम शासक अनानंद को खत्म किया और फिर मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? ये उदयन। ठीक, उदयन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान से विशेष से संबंधित है? इसका संबंध है उज्जैन से। आगे बात करें, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को जो है किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? ये बिंबिसार ने। ठीक, वही बात करें प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किसकी आकृति है? ये आपका अर्धचंद्राकार की आकृति है। ठीक, आगे बात करें मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं जो है स्वयं को अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ये अजातशत्रु। तो इसीलिए जो है इसके वंश को जो है हर्यक वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक, सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था? ये झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस की सेनाओं में। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है किस शासक को परशुराम का तीसरा अवतार कहा जाता है? महापद्म नंद को। ठीक, अंत में आगे बात करते हैं 16 महान जनपद के बारे में और उनकी जो राजधानियों के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है किस महाजनपद की राजधानी क्या थी? ठीक, तो अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी गिरिब्रज थी और मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी। ठीक, काशी की राजधानी वाराणसी थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक, पांचाल की राजधानी जो है आपकी उत्तरी पांचाल अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल ये काम्पली थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ये मेरठ के नज़दीक पड़ता है। ठीक, वज्ज की राजधानी विधेय मिथिला थी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी और वत्स की राजधानी जो है आपकी कौशाम्बी थी। ठीक, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, चेद की राजधानी सत्यवती या शक्तिमती थी।
अस्मक की राजधानी जो है पोतन या फिर पोटली थी। अवंत की राजधानी उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती थी। ठीक, उज्जैन पड़ता है रीजन। एंड गंधार की राजधानी तक्षशिला थी और कंबोज की राजधानी हाटक राजपुर थी। वज्जी तथा मल्ल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। ठीक, दो महाजनपद थे, मल्ली और वज्जी। ठीक, इसमें जो गणतंत्र था। ठीक, गणतंत्र आप आराम से जानते ही होंगे किसे बोलते हैं। हर एक वंश का अंतिम शासक था आपका नागदशक। ठीक है ना। और उज्जैन का प्राचीनतम नाम था अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में 323 ईस्वी पूर्व में। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख जो है अग्रमीज एवं जैनेन्द्र मीज के नाम से किया था? ये आपका गणानंद ने। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण। ठीक, क्या सिकंदर के समकालीन जो यूनानी लेखकों का विवरण के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे लेखक के बारे में बात करें तो अरिस्टोब्यूलस। ठीक है, इसका समय काल था 327 ईस्वी पूर्व से 326 ईस्वी पूर्व। और युद्ध का इतिहास लिखा इसने। ठीक है ना। और ये जो है एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। ठीक, जैसे आगे बात करें तो ओनो सेक्रेटस। ठीक, इसका जो काल था 327 से 326 ईस्वी पूर्व। सिकंदर की जीवनी के बारे में लिखा और यह जहाजी बेड़ों का चालक था। ठीक, निर्याकस इसका जो समय था 327 से 326 ईस्वी पूर्व। स्ट्रेटो व एरियन विवरण लिखा और यह जो सिकंदर के जहाजी बेड़ों का जो एडमिरल था। ठीक, अंत में बात की जा रही है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक।